वेलकम डियर स्टूडेंट। सो इसके पहले हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। साथ साथ में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कंप्लीट कर लिया था और उसके ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल थे वो भी हमने फिलअप कर लिए थे। इसके बाद आपका लेट्स लर्न करके टॉपिक है रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड that if value of polynomial is 0 for x equal to a, मतलब कोई वैल्यू है x की, उसके लिए अगर पॉलिनोमियल जो है वो 0 होती है तो देन x माइनस a, यानी वही वैल्यू जो x माइनस a इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू a मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पीडीएफ में देख रहे हो। सो इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो फिर वो जो नंबर है वो उसका फैक्टर रहेगा, यानी x इक्वल टू हम जो भी नंबर लेंगे उसको इक्वल टू के इधर से ट्रांसफर करने पर वो जो ब्रैकेट मिलेगा वो फैक्टर रहेगा। वो कैसे होगा हम यहाँ पर भी देखते हैं। दैट इज इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल एंड p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी p ऑफ x यानी यहाँ कोई पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल x में दी है, अगर उसका आंसर जो है p ऑफ a, मतलब पॉलिनोमियल में वो x की जगह a वैल्यू रखने पर वो 0 आता है, तो वो जो x की वैल्यू रहेगी वो उस पॉलिनोमियल का रूट या सॉल्यूशन रहेगी। इन दिस केस a इज द रूट और सॉल्यूशन ऑफ px इज इक्वल टू 0, तो उस केस में वो जो a नंबर है वो उसका सॉल्यूशन रहेगा या रूट रहेगा उस p ऑफ x का। तो ये किस तरह से होता है, यहाँ पर आपको वैसी ही एक्टिविटी दी गई है, मैं सेपरेटली यहाँ समझा देता हूँ। उन्होंने कहा है p ऑफ x मतलब कोई इक्वेशन। सो p ऑफ x में मान के चलते कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये कोई इक्वेशन है। ये p ऑफ x, p ऑफ a, यहां पर p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी इस a को अगर यहां पर पुट अप करते हैं तो ये आपको 0 वैल्यू देता है। इस कंडीशन में अगर हम इसको x इज इक्वल टू a, आपने ये रखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, a को ट्रांसफर करिए a माइनस x माइनस a, तो ये जो वैल्यू है ये फैक्टर होगा इस पूरी इक्वेशन का। उन्होंने किस तरह से उसको मॉडिफाइड करते हुए दिया है। सो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहां अगर आपको ये वर्डिंग में समझ में नहीं आया हो, वहां px जो है वहां px की जगह पे काम कर रहा है आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और वो जो p ऑफ a है यानी उस पॉलिनोमियल में a जो वैल्यू है वो x की वैल्यू माइनस 6 है, यानी a की जगह पर आपका काम कर रहा है माइनस 6। अब इस माइनस 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका ये जो ब्रैकेट है x माइनस a, ये कैसे तैयार होगा, इस वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 6 है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा। तो यहाँ ये जो x प्लस 6 आपको मिला है अभी, ये x प्लस 6 जो है वो फैक्टर होगा इस इक्वेशन का, या फिर ये जो हमने इक्वेशन p ऑफ x की बात की। अब वो अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो हम इस सॉल्व एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल में लेट x इक्वल टू माइनस 6 इज द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसका मतलब है कि p ऑफ x, यानी इस p ऑफ x के लिए या पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ a, ये p ऑफ a है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो इस x की जगह पर रखने पर आपको 0 आंसर, यानी कि उस पूरी इक्वेशन का आंसर 0 देती है, तो वो उसका रूट है, ये यहां पर बताया गया। लेट x इक्वल टू माइनस 6 इज द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये इसका है। किस तरह से तो सॉल्व करते हैं, ये पूरी इक्वेशन में जहां जहां x आया है वहां हमको ये माइनस 6 वैल्यू रखनी है। तो यहां अंडरलाइन कर लेते हैं कि आपको ये x इक्वल टू माइनस 6 जो है इस पॉलिनोमियल के अंदर रखकर आंसर लाना है। तो सबसे पहले यहाँ x टू द पावर 2 है, यहाँ हमारे पास माइनस 6 वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस फिर 5 है, यहाँ x है उसकी जगह फिर से, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट में वैल्यू रखनी पड़ेगी, और ये अगला माइनस 6। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 36 माइनस का हो जाएगा स्क्वायर, वो हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, यहाँ माइनस 5 6 30, और ये माइनस 6 एज इट इज। अब इनको ऐड करेंगे 36 जैसे का वैसा, यहाँ माइनस 6 और माइनस 30 ऐड होके माइनस 36 देंगे, दोनों यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आंसर आया। हमने x इक्वल टू माइनस 6 इस पॉलिनोमियल के अंदर रखा और हमको आंसर मिला 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी ये इक्वेशन जैसे मैंने इसके पहले जब समझाया था
कि हमारा मोटिव होता है उसको दोनों तरफ जीरो लाके बताना, और जो आंसर जीरो दिलवाता है वो उसका रूट या सॉल्यूशन होता है। तो ये इक्वेशन जीरो पर कब पहुंची, जब हमने x की जगह पर -6 रखा, इसीलिए x इक्वल टू -6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसीलिए इस पॉलिनोमियल p ऑफ x अगर हम इसको लेते हैं तो p ऑफ a यानी ये जो -6 है, a की जगह पर -6 काम कर रहा है, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। दूसरा, हेंस -6 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 5x - 6 इक्वल टू 0। इसी वजह से ये जो -6 है ये इसका रूट भी कहलाएगा। जो नंबर उस पूरी दी हुई पॉलिनोमियल इक्वेशन का आंसर 0 में लाता है वो उसका रूट कहलाता है। और अगर कोई नंबर अगर हम x के बराबर में लेते हैं और वो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 0 में आंसर नहीं देता है, यानी नॉन जीरो नंबर देता है, तो फिर वो उसका रूट नहीं होगा। वो किस तरह से, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने लिया था x इक्वल टू -6, अब हम लेते हैं x इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल। सेम वही इक्वेशन है, उसके अंदर अभी आपने नंबर चेंज कर दिया, अब आपने ले लिया x इक्वल टू 2, यानी p ऑफ a जो है वो आपका 2 है। फिर से इक्वेशन x² + 5x - 6, अब जहां जहां x है वहां वहां हमको क्या रखना है, 2। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। तो फिर से यहां पर हम रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5x, फिर से ब्रैकेट में 2 - 6, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां आ जाएगा 4, 5 2 = 10 और ये -6। डिवांस रूल से पहले इसको ऐड करेंगे, बाद में सब्सट्रैक्ट। तो पहले ऐड किया 14, फिर आया 6, सिंप्लीफाई करेंगे 8। फाइनल आंसर इस इक्वेशन को पूरी तरह सॉल्व करने के बाद 8 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमने लिखा नॉट इक्वल टू 0। ये 8 जो है वो 0 जैसा नहीं दिख रहा है, या 0 के बराबर उसकी वैल्यू नहीं है। सो देयरफॉर x = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो दी है। यानी जो इक्वेशन है उसको, मैंने इसके पहले जब आपको स्टार्ट किया था चैप्टर तो कहा था कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मोटिव ही है कि एक ऐसा सिंगल नंबर लेके आना जो उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक सिंगल नंबर है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके 0 दे रहा है। हमारा मोटिव है x की वो वैल्यू निकालना जिसके लिए वो पूरी इक्वेशन 0, यानी आंसर जो है वो आपको 0 में दे। जब कोई नंबर उस इक्वेशन में रखने के बाद आंसर 0 देता है तो वो उसका रूट कहलाता है, और अगर वो 0 नहीं देता है तो वो उसका रूट नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हमने x इक्वल टू -6 रखा, इक्वेशन का आंसर 0 आया, इसलिए वो उसका रूट है। यहाँ x इक्वल टू 2 हमने इस इक्वेशन में रखा, आंसर नॉन जीरो यानी 0 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये इसका रूट नहीं है। तो होपफुली आप यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद सॉल्व एग्जांपल है, उस सॉल्व एग्जांपल को हम लेते हैं और आपका और जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो बुक में सॉल्व एग्जांपल में एग्जांपल आपको दिया हुआ है 2x² - 7x + 6 = 0। चेक वेदर फर्स्ट x = 3/2 और सेकंड x = -2 आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दी है और ये दो x की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये p ऑफ x का काम कर रही है, यानी पॉलिनोमियल इन x, और जो आंसर है आपका वो p ऑफ a में दो दिए हैं। अब इनको आपको इक्वेशन में रख के लिखाना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेते हैं। फर्स्ट के लिए पुट x = 3/2 इन पॉलिनोमियल, हमारी पॉलिनोमियल है 2x² - 7x + 6 = 0। इसके अंदर रख के देखते हैं, देयरफॉर 2x² - 7x + 6, और ये वैल्यूज अब यहाँ पुट अप करेंगे। x की वैल्यू यहाँ 3/2 लेनी है हमें, स्क्वायर -7 अगेन 3/2, उसके बाद +6। अब ये जो राइट हैंड है हमारा, ये राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व करने के बाद 0 देना चाहिए, तो ही ये x = जो 3/2 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो देखते हैं सॉल्व करके। इनको ओपन अप करेंगे, 3 3 = 9 एंड 2 2 = 4, यहाँ 7 × 3/2 + 6। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9/2 माइनस, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ 21/2, यहाँ +6। सिंप्लीफाई करेंगे पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे 2, इसके लिए भी यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 9 मिलेगा, माइनस यहाँ पर अगेन 21 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 1 है, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे +12 आएगा।
नेक्स्ट स्टेप में ये जो पॉजिटिव नंबर है ये 21 माइनस 21 अपॉन 2, यहां पर आ जाएगा 0 अपॉन 2, और किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर आंसर जो है 0 का वो आता है 0, यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए आपको आंसर क्या मिलेगा 0। तो देखिए हमने रखा था x इक्वल टू 3/2 और आंसर आपको मिला है 0। तो आप यहां लिख सकते हो कि x इक्वल टू 3/2 इज द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। हम आंसर में लिखेंगे x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 इज the root or solution of polynomial 2x square minus 7x plus 6 equal to 0। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कौन सा नंबर रूट है या नहीं है, ये आपको रूट चेक करने की टेस्ट है कि बस उसके अंदर जो दी हुई वैल्यू है वो रखो और 0 आंसर लाओ। अगर 0 आता है तो वो रूट है, अदरवाइज वो रूट नहीं है। सो अब हम दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन के अंदर रखकर देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो यहाँ पर अभी हमने लिया है सेकंड। सो अभी हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं। सेकंड में पुट x इक्वल टू, यानी ये जो x इक्वल टू -2 है हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो पुट x इक्वल टू -2 इन पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। वही इक्वेशन है, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू, अब जैसे जैसे वैल्यू दी है वहां रखते हैं -2 इसका होल स्क्वायर, अगेन -7 ब्रैकेट -2 प्लस 6, यहां हमारा हो गया 2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, अगेन यहां पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये वाला माइनस, 7 2 जा 14, फिर क्या आएगा +6, सिंप्लीफाई करेंगे यहां हो जाएगा 8 प्लस 14 प्लस 6, कंप्लीटली ऐड करेंगे तो 14 प्लस 6 20 एंड ये 28 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए x इक्वल टू -2 ये इसका रूट नहीं होगा। यहाँ आंसर में लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज नॉट द रूट ऑफ पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू -2 इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा जो नंबर है x के बराबर आपको कोई भी इमेजिनरी नंबर लेना है। जैसे हमने ये सॉल्यूशन 3/2 और -2 के लिए सॉल्व किया, हम किसी भी नंबर के लिए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज रखने पर वो आंसर आएगा। 3/2 लिया था, -2 हो गया। अब हम हमारे मन से एक नंबर लेते कि x इक्वल टू 4 लेते हैं और यहां रखकर देखते हैं। तो 2 ब्रैकेट यहां फिर से आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 7 ब्रैकेट 4 प्लस 6, यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 28 प्लस 6। अब इस लाइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 2 32, ये आ गया -28 एंड प्लस 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 38 माइनस 28, अगेन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स हम यहाँ पर लेते जाएंगे जहां पर कुछ नंबर जो है वो 0 के इक्वल आएंगे, कुछ 0 के इक्वल नहीं आएंगे। सो जो 0 के इक्वल लेके आएंगे वो नंबर रूट्स होंगे, जो 0 के इक्वल नहीं लेके आएंगे वो उसके रूट्स नहीं होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। आपको कोई भी एक रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है और उसमें जो वेरिएबल आया है उसके लिए 0 से लेके 0 +1 -1 +2 -2 3 -3 4 -4 ऐसी वैल्यूज रखना है। और वैल्यूज रखने के बाद यानी उस x की वैल्यूज रखने के बाद अगर वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 0 देती है, ये इक्वेशन अगर 0 देती है तो फिर वो उसका रूट है, या फिर आप बता सकते हो कि उसके रूट नहीं है। इसी के ऊपर एक एक्टिविटी है, अब वो एक्टिविटी लेते हैं। सो एक्टिविटी हम यहाँ ले रहे हैं। एक्टिविटी आपके बुक में कुछ इस तरह से दी है, इफ x इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब यहाँ क्लियरली दे दिया है कि x इक्वल टू 5 इस बार रूट है, मतलब आंसर 0 देने वाला है। तो उसके बाद क्या करना है, तो वो इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का वो रूट है।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस इक्वेशन के अंदर ये जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के सामने का जो कोएफिशिएंट है यानी के, ये मिसिंग है, वहां पे कोई नंबर है जो कि हमें पता नहीं है। उस नंबर को पता करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि x इक्वल टू 5 ये रूट है, उस रूट की वैल्यू को इक्वेशन में रखो और ये जो k यहाँ से गायब है यानी मिसिंग है उसका नंबर में वैल्यू ढूंढ के निकालना है। क्योंकि यहाँ देखिए इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो अल्फाबेट में दिया गया है, तो उसको हमें ढूंढ कर निकालना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ एक्टिविटी में देखिए वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन ये kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द रूट, यहाँ दिया हुआ है कितना 5। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पर हम फिलअप करेंगे कि वो कितना दिया हुआ है 5। नाउ लेट x इक्वल टू यही वाला 5 जो है वो हम इक्वेशन इसमें रखेंगे kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 में। सो नाउ लेट x इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन जो है दी हुई है। तो अब वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है x है, x की जगह हमें 5 रखना है, तो यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर। अगेन 14, यहाँ x है, सो यहाँ रखेंगे 5। अगेन यहाँ -5 जैसे का वैसा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ 25k। अगला 14 5 70, तो यहाँ -70 और अगला -5 एज इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 25 के एज इट इज इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस है, दोनों नंबर ऐड होंगे, आपको देंगे यहाँ पे 75। नेक्स्ट स्टेप में 25 के जैसे का वैसा ये जो नंबर है इधर साइड जाने के बाद इसका माइनस हट जाएगा और यहाँ आएगा 75। अगेन नेक्स्ट स्टेप में अब हम 25 को 75 के नीचे लेके जाएंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। के यहीं रहेगा, 75 डिवाइड में चले जाएगा 25, ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो 25 3 75, यहाँ पर आया आंसर 3। सो इस तरह से आपकी इक्वेशन में जो मिसिंग k था ये k आपका मिल गया 3। अगर आपको सॉल्यूशन के बाद इक्वेशन लिख के दिखाने को लगा है तो आप लिख सकते हो कि आंसर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो ये आप इक्वेशन को, अगर आपको उसको आंसर में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इस तरह से रूट क्या होते हैं, रूट किस तरह निकाले जाते हैं, कौन रूट हो सकता है कौन रूट नहीं हो सकता है, अगर ऑलरेडी रूट दिए हैं तो फिर मिसिंग वैल्यूज को कैसे निकालना। जैसे यहाँ पर इस बार यहाँ k था, हो सकता है कि ये k यहाँ हो, या फिर इस पूरी इक्वेशन में यहाँ नंबर हो, k कांस्टेंट की जगह पर भी हो सकता है। इस तरह से आपको दी हुई इक्वेशन में k की वैल्यूज के लिए डिफरेंट प्लेस पर वैल्यूज के लिए आपको रूट्स दिया रहेगा, रूट्स को वापस से इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपको k की वैल्यू हमेशा मिलती जाएगी। यहाँ पर आपका रूट्स से रिलेटेड जो टॉपिक है वो एंड होता है। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है वो अभी हमने जो एक्टिविटी ली है इसके ऊपर, जो हमने इसके पहले के वीडियोस में जो सॉल्व एग्जांपल लिए थे उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस सेट 2.1 तक होगा। तब तक आप आज जो पढ़ाया हुआ है इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कीजिए, किस तरह से k की वैल्यूज को फाइंड करना है, किस तरह से रूट हो सकता है या नहीं हो सकता, रूट का कंफर्मेशन किस तरह से होता है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को 1-2 बार फिर से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।